से हैं। और फिर उनके दिल में पता है कब नफरत पैदा होती है, जब आप बाबर को कोहली के साथ कंपेयर कर देते हो। यार गधे और गोरे का कभी कंपैरिजन नहीं होता है, समझ आइए। बाबर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको अपने घर में रखो, उसको जो है अपनी बस बहुत हो गया। बाबर के बारे में बहुत सुन ली बातें, अब कुछ बाबर को सपोर्ट करना भी बनता है। खैर, वर्ल्ड कप के पैथेटिक परफॉर्मेंस और इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के फैंस का गुस्सा थोड़ा बहुत कम होना शुरू हुआ ही था कि अचानक से शुएब मलिक ने वो जलते आग के अंदर घी डालने का काम किया है और बाबर के ऊपर किए हैं ऐसे ऐसे वार जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के सुपरस्टार रह चुके शाहिद अफरीदी ने भी यहाँ पर जो है बहुत सारी बातें की है बाबर के खिलाफ। मतलब यकीन करो पूरी दुनिया इस टाइम पर बाबर के खिलाफ है, लेकिन बाबर का साथ देना भी साथ देने वाला भी। देखो, मैं पहले बता दूं, मैं बाबरियन नहीं हूं, ना मैं बाबर का फैन हूं, ना मुझे बाबर कोई पसंद है। मेरी नज़र में बाबर सिर्फ एक घंटा है जिसको कोई भी बजा के चला जाता है, और बहुत बजा लिया। अब मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोग जरा रियलिटी से भी हमकिनार करा दूं। जितने बाबर के हेटर्स हैं वो भी सुन लें, और जितने बाबर के लवर्स हैं, फैंस हैं, वो भी जरा सुन लें। देखो, बाबर के हेटर्स की मैं क्या बात करूं, बाबर से हेट कोई भी नहीं करता। बाबर जो है वो यकीन करो एक वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर है, लेकिन घटियापन वहां पर आता है जब इसका कंपैरिजन आप विराट कोहली के साथ करने लग जाते हो। मतलब कहां यार विराट कोहली का लेवल है और कहां बाबर आजम जो है वो नीचे पड़े हुए हैं। आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो, ये थोड़ा सा फैंस को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जितने बाबर आजम के फैंस हैं ना, जो विराट कोहली से कंपैरिजन करने वाले हैं, इनको आप जरा खुश कर देते हैं। मगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम इस टाइम पर बड़े ही तनकीद का निशाना है, और आजकल लोगों ने जो उसको पेला हुआ है, मतलब कोई रहम नहीं कर रहा, बिल्कुल तेल के बगैर बाबर को पेले जा रहे हैं। कोई भी आके पेल रहा है। शाहिद अफरीदी हो गया, उसके अलावा वो अपना माजिद, पता नहीं कौन कौन से अजीब बासित अली हैं। पाकिस्तान में एक्स क्रिकेटर जो हैं वही यहाँ पर बाबर के खिलाफ बातें करना चालू हो गए। पहले तो ये बता दूं, इंडिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाबर को सपोर्ट करते हैं। बाबर के फैंस की सबसे बड़ी गलती है, बाबर की कोई गलती नहीं है। बाबर आजम एकदम ठीक है, वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करता है, लेकिन जो बाबर के ये 2% के फैंस हैं, ये घटिया फैंस, इनकी गलती है कि बात बात के ऊपर अगर बाबर एक सेंचुरी लगा दे, बाबर एक 50 लगा दे, बाबर 4 छक्के मार दे, ये उठाकर कंपैरिजन करने लग जाते हैं अब्बू के साथ। और अब्बू के साथ बच्चों का कभी कंपैरिजन नहीं हुआ करता। विराट के जो फैंस हैं वो भी बाबर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बाबर के फैंस यहाँ पर बाबर की तस्वीरें उठाकर विराट के सामने लगा देते हैं और विराट के साथ कंपैरिजन करने में लग जाते हैं, और इसको जब ये लकब मिल गया कि किंग बाबर, तुम्हें पता है कि कोई भी स्टेट हो, कोई भी एरिया हो, किंग एक ही होता है, और विराट जो है वो क्रिकेट का किंग है, उसके अलावा कोई किंग बन नहीं सकता। तो बाबर ने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि भाई मैं किंग हूँ, मुझे किंग बुलाओ, मैंने विराट के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके मैंने इंटरव्यू सुने हैं, वो खुद बोलता है कि भाईजान मुझे विराट कोहली जैसा बनना है, मैंने उनकी कवर ड्राइव्स देखी हैं, मैंने उनकी परफॉर्मेंसेज देखी है, मुझे विराट कोहली बनना है। ये बातें कही हैं बाबर आजम ने खुद। जबकि इसके जो 2% के फैंस हैं वो उठकर बातें करना चालू हो जाता है कि नहीं भाई, बाबर तो बड़ा किंग, विराट से बड़ा किंग है, बाबर ने तो ये किया वो किया। अब इसमें आप लोग बाबर को खाम खा में क्रिटिसाइज करते हो, बाबर खाम खा में पेला जाता है, हालांकि बाबर का कोई कसूर नहीं है, वो अपनी तरफ से। देखो, मैं आपको कुछ रिकॉर्ड बताता हूं, ठीक है ना। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के सबसे घटिया तरीन कप्तान रहे। अगर आप कैप्टनसी में देखते हो T20 की, उन्होंने करीब जो है 23 या कुछ इस तरह मैचेस में जो है कप्तानी की है, जिसमें सिर्फ 9 जीत हैं और बाकी 14 हार हैं। यानी कि 50% से कम जो मैचेस हैं वो इसने शाहिद अफरीदी ने जीते हैं, और बाकी जो है उसने हारे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 64% बनते हैं। अब शाहिद अफरीदी साहब जो हैं वो भी बाबर की कप्तानी के ऊपर बोल रहे हैं। मतलब किस बात पे बोल रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक बंदे के खुद का कप्तानी का करियर। और शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि भाई जब कप्तान का बॉडी लैंग्वेज ही इस तरह होगा तो भाई टीम तो गिरेगी, जब कप्तानी आपका ढीला होगा तो टीम भी ढीली होगी। तो शाहिद भाई से पूछना चाहूँगा, भाई आपका बॉडी लैंग्वेज तो ऐसा नहीं था, आप तो एकदम महायुद्ध लड़ने गए थे। जब भी आप T20 खेलते थे तो भाई लोग कहते थे कि बॉस आ गया, आप तो ये नहीं बोलते थे, तो आपकी टीम क्यों घटिया थी। तो भाई हर चीज़ का कप्तान के साथ और हर चीज़ का टीम के साथ कंपेरिजन जो है वो अच्छा नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पर बाबर के ऊपर शुएब मलिक ने क्रिटिसिज्म किया है। शुएब मलिक ने, देखो शुएब मलिक जब तक उसको चांस था ना कि मैं टीम में आ सकता हूँ, उसका ये भी इरादा था कि वो 2024 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता है। शुएब मलिक का ये भी इरादा था, लेकिन जब उसको पता चल गया कि भाई अब मेरा करियर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब मैं खाम खा में जो है बाबर के उठाने के चक्कर में अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, तो उसने भी वहाँ पर बाबर के ऊपर जो है स्पिटिंग चालू कर दी, बाबर को जो है वो पेलना चालू कर दिया। हालांकि ये बड़ी गलत बात है। आप एक्स क्रिकेटर्स हैं, बाबर का सिर्फ यही कसूर है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर बाबर होता ना कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा, जैसे इफ्तिखार अहमद हैं, फ़खर जमान है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन अफरीदी, हारिस रूफ, अगर बाबर इनके लेवल का होता ना, अब इनको देख लो, इनको कोई पूछता भी नहीं है, कोई थूकता भी नहीं है इनके नाम के ऊपर। हर किसी को अगर बात करनी है तो बाबर के खिलाफ बात करनी है, बाबर की परफॉर्मेंस पे बात करनी है। बाबर देखो भाई, उसने जो किया है ना, उसके ऊपर एक बैड पैच आया हुआ है, मानते हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा मसला यही है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है।
अगर बाबर यहाँ पर किसी भी और मुल्क में पैदा होता तो उसके साथ ये ना होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में बच्चा उठकर उसको गालियाँ देने लगता है, और उसके फैंस भी पक्के हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। और ये वही फैंस हैं जो बार बार कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं, और फिर इसलिए बाबर पेला जाता है। ओ भाई, कोहली बाप है, बाबर बेटा है, ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती कि भाई कोहली का और बाबर का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कोहली दुनिया के सबसे महान है, बाबर दुनिया के सबसे वीरान है। यही बात है, ये इनके फैंस को समझ में नहीं आ रही। मैं मानता हूं कि बाबर बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं कि बाबर टैलेंटेड है, मैं मानता हूं, लेकिन खाम में उसको कोहली के साथ कंपेयर करके उसका करियर ही बर्बाद कर दिया है। अच्छा, जब तक बाबर क्रिकेट सीख रहा था, जब तक वो ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था 2020-21 से पहले तब तक कोहली के साथ इतना कंपैरिजन नहीं होता था। अच्छा, कोहली के साथ कंपैरिजन कब चालू हुआ? जब विराट कोहली का बैट पैच आया, उसने सेंचुरियां कम कर दी अपनी, या बल्कि बिल्कुल बंद कर दी 3 साल के लिए, और बाबर ने अपनी सेंचुरी की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। तो लोगों ने बाबर को बड़ा बना दिया और कोहली को नीचे कर दिया। जो बाबर के फैंस हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो रियल क्रिकेट फैंस हैं, जिनको क्रिकेट की समझ बूझ है, जो जिनके पास दिमाग है, वो समझ गए अच्छे तरीके से कि भाई बाबर और विराट को कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट अगर आज अपने सबसे बुरे फॉर्म में है, तब भी वो बाकी बहुत अच्छे क्रिकेटर से ज़्यादा रन स्कोर कर रहा है, 50s पे 50s मारे जा रहे हैं। जबकि वहीं पर अगर आप बात करते हो बाबर की, तो बाबर भले ही 100 स्कोर कर रहा था, 50 स्कोर कर रहा था, मगर पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो जा रहा था, पाकिस्तान टीम हारे पे हारे जा रही थी। लेकिन ये बाबर के जो 2-2 टके के फैंस हैं, ये उठ कर आ रहे थे कि नहीं भाई हमारा किंग बाबर है, कोहली तो ये है, कोहली वो है। आज देख लो क्या हो गया है। आज कोहली से कंपैरिजन करने के चक्कर में बाबर का करियर खत्म हो गया है। उस बेचारे के ऊपर हर बंदा लानत भेज रहा है। तो भाई कोहली के साथ कंपैरिजन सबसे बड़ी बात ही यही है, वरना इंडिया से भी बहुत सारे लोग हैं। मैं इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट पढ़ लेना, और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के नीचे कमेंट करना बाबर के लिए। बाबर के बहुत सारे फैन इंडिया में हैं, और वो बाबर की परफॉर्मेंस है, और फिर उनके दिल में पता है कब नफरत पैदा होती है? जब आप बाबर को कोहली के साथ कंपेयर कर देते हो। यार, गधे और गोरे का कभी कंपैरिजन नहीं होता है, समझ आइए। बाबर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको अपने घर में रखो, उसको जो है अपनी बहन का रिश्ता पेश मत करो कि भाई आप जो है वो कोहली के साथ कंपेयर कर रहे हो, कोहली की जितनी सेंचुरी ये वगैरह वगैरह। बाबर आजम ने अपने मुंह से ये बात खुद बोली है, मैं कितनी बार आप लोगों को सुना दूं। उसने जब वो कराची किंग्स में था 2020 में, तब भी उसका इंटरव्यू हुआ था, तब भी उसने ये कहा था कि मेरी और विराट की जो कवर ड्राइव है, उसमें विराट की कवर ड्राइव बेटर है, वो ज़्यादा अच्छे से मारते हैं, उनकी टाइमिंग ज़्यादा अच्छी है, उनका हेड पोजीशन बड़ी अच्छी रहती है। ये बात बाबर ने खुद अपने मुंह से बोली है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया यार इन बाबर के फैंस को कि उठकर बार बार उस बेचारे का करियर तुम लोग खाने पे आ गए, बार बार उस बेचारे की ज़िंदगी तुम लोगों ने झंड करके रखी है। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। जिस किस्म के बाबर सोच रहा होगा कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ऐसी लानत वाली ज़िंदगी मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि खुद सोचो, बाबर की ज़िंदगी बर्बाद करने में बाबर के अपने फैंस का बुरा हाथ है। बाबर के अपने फैंस ही है जो कि बाबर को बर्बाद करके और आज यहाँ पर बड़े छुट्टे में बैठे हुए हैं। अब भी मुझे चांस है, अब भी मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने क्रिकेट फैंस देख रहे हैं सबसे यही गुजारिश है कि भाई बाबर का और कोहली का कंपैरिजन मत करो। बंदा कमबैक कर लेगा, बंदा रन स्कोर कर लेगा, बंदा हो सकता है पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाए, लेकिन ये बार बार कोहली के साथ जब तक कंपेयर करते रहोगे तब तक उस बेचारे का करियर बर्बाद होता रहेगा। और वो भी फिर घबरा जाता है, वो भी अपने आप को अजीबोगरीब सी चीज़ें समझने लग जाता है, कोई तोप समझने लग जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि भाई वो कुछ नहीं है कोहली के सामने, रोहित के सामने या इंडियन प्लेयर्स के सामने बाबर कुछ भी नहीं है। तो जितने बाबर आजम के फैंस हैं, बुरा भी मत बनाना, और बुरा बनाना है तो बना लो, जो उखाड़ना उखाड़ लो। बाकी बाबर जो है वो कमबैक करेगा, लेकिन कोहली जैसा वो कभी नहीं बन सकता। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।